गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू बैक। स्टार्ट करते हैं आज का 1 अक्टूबर का हिंदू एडिटोरियल। तो आज के इसमें सिर्फ एक आर्टिकल अवेलेबल था जिसको कि हम डिस्कस करने वाले हैं और देखते हैं ये आर्टिकल किस मुद्दे के ऊपर है। एक ही आर्टिकल इतना लंबी था कि ये 2-3 आर्टिकल्स को कवर कर सकते हैं अपने साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल दैट इज जस्टिस इन रूइंस ऑन बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस वर्डिक्ट। ओके, जो ये सारे का सारा मुद्दा क्या है, बाबरी मस्जिद की जो डिमोलिशन हुई थी उसके वर्डिक्ट, उसके केस के ऊपर है। तो वर्डिक्ट का मतलब क्या, डिमोलिशन मतलब डिमोलिश कर देना, किसी चीज को तोड़ मरोड़ के खराब कर देना। और अगर मैं बात करूं वर्डिक्ट का मतलब होता है जजमेंट, जो उसके ऊपर जजमेंट है। जजमेंट कह सकते हो आप, ओपिनियन कह सकते हो, राइट। किसी केस के ऊपर, किसी कंसेप्ट के ऊपर अपना ओपिनियन या जजमेंट देना। इंडिया कांट अफोर्ड सक्सेसिव जुडिशियल सेटबैक्स टू सेक्युलर वैल्यूज एंड द रूल ऑफ लॉ। तो ये सारे का सारा मुद्दा है जो बाबरी मस्जिद के ऊपर है, इसके ऊपर बोला गया है। तो सेटबैक्स, यहाँ पे कहता है इंडिया बार बार सेटबैक्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। इंडिया बार बार सेटबैक्स को अफोर्ड नहीं कर सकता सेक्युलर वैल्यूज के लिए। तो अब देखते हैं सेटबैक्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज जो हमें रुकावट डालती है हमारे काम के अंदर, इंटरप्शन डालती है। सेटबैक्स मतलब, पहले हम सेटबैक का मीनिंग देखते हैं। सेटबैक मतलब एन इंटरप्शन इन प्रोग्रेस। जो चीज बार बार हमारी प्रोग्रेस में बाधा डालती है, दैट इज सेटबैक बोल सकते हो आप, प्रॉब्लम बोल सकते हो, हर्डल बोल सकते हो, हिंड्रेंस बोल सकते हो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करेगा सेकुलर मतलब क्या होता है कि जो किसी रिलीजन से कंसर्न नहीं होता है, नॉट कंसर्न्ड विद रिलीजन। सेकुलर मतलब नॉट कनेक्टेड या फिर कंसर्न्ड not connected with religion, जो किसी धर्म के साथ कनेक्टेड नहीं होता है, कंसर्न्ड नहीं होता है, धार्मिक नहीं होता है, उसके ऊपर बात है। तो सारे का सारा देख सकते हैं ये आर्टिकल बाबरी मस्जिद के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, जिसको लेके एक गवाही दी गई है, जजमेंट दी गई है उसके ऊपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी सेक्शन, जो कि है फर्स्ट ऑफ ऑल वैंडल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैंडल्स? वैंडल्स क्या है? एक नाउन है। वैंडल्स पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, नाउन है। वैंडल मतलब हु डैमेज प्रॉपर्टी, ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई इंसान जो डैमेज करता है, किसको? प्रॉपर्टी को डैमेज करता है। क्लियर? नेक्स्ट है हॉर्ड्स। हॉर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन। हॉर्ड क्या है? नाउन है। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों का ग्रुप, काफी ज्यादा लोगों का ग्रुप। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ज्यादा मात्रा में लोगों को होना, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? होर्ड्स बोला जाता है। होर्ड्स पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा? ये नाउन है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं डेट्रिटस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेट्रिटस? इसका मतलब होता है रबिश, कोई भी कचरा, डेब्रीज, मलबा, वेस्ट मटेरियल को बोला जाता है। डेब्रीज काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको स्टार्ट कर लो, डेब्रीज, ठीक है। डेट्रिटस, अगर मैं बात करूं कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, किसी चीज की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये नाउन है। क्लियर? नाउन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इग्रीजियस का मतलब क्या होता है? इग्रीजियस मतलब शॉकिंग, हैरान करने वाला, हॉरिफिक, यहाँ पे ओ कर लो, हॉरिफिक मतलब जो चीज थोड़ा सा डरावना है, ऑफुल है, ड्रेडफुल है, हॉरिबल है दिखने में, हैरान करने वाला, परेशान करने वाला। और अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं मैं, OUS से खत्म होने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव। क्लियर? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव है ये। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा स्टडी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? दैट इज एडजेक्टिव, क्वालिटी दे रहा है नाउन को। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, अ पर्सन दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड वेरी हेल्दी, ठीक है, जो वीक नहीं होता। एक तो फ्रेजाइल होता है, फ्रेजाइल मतलब वीक होता है, नहीं, इसका ऑपोजिट क्या, जो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होता है उसको बोलते हैं स्टडी, राइट।
नेक्स्ट चलते हैं हमारे 6 नंबर वर्ड की ओर, प्रोपोनेंट्स। प्रोपोनेंट्स, प्रोपोनेंट्स कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? दैट इज नाउन। जिस चीज को हम एक से ज्यादा या ज्यादा से एक बना सकते हैं दैट इज नाउन। सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? नाउन है। तो प्रोपोनेंट्स का मतलब होता है, प्रोपोनेंट्स मतलब सपोर्टर या प्रमोटर। यहाँ पे प्रमोटर कर लो, आर कर लो यहाँ पे, प्रमोटर। क्लियर? यहाँ पे आर आएगा। ओके चलो, प्रमोटर जो प्रमोट करता है किसी चीज को, एडवोकेट करता है, या फिर हम बोल सकते हैं सपोर्टर जो किसी चीज को सपोर्ट करता है। क्लियर? सपोर्टर। प्रोपोनेंट्स ऐसे पर्सन्स जो दूसरों को सपोर्ट करते हैं, एडवोकेट करते हैं, प्रमोट करते हैं। राइट? चलो नेक्स्ट चलते हैं हमारे 7 नंबर वर्ड की ओर, दैट इज वेंटेज। वेंटेज का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका किसी चीज को लेके नजरिया कैसा है, दैट इज पॉइंट ऑफ स्पीच, पॉइंट ऑफ व्यू। अगर इसकी बात करें पार्ट ऑफ स्पीच की, यू टेल कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये? पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? वेंटेज। अगर ये बात करना नजरिया देखने का तरीका, तो इसका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बन गया? ये नाउन। आज की ज्यादातर वोकैब में नाउन्स अवेलेबल हैं। पॉइंट ऑफ व्यू बोल सकते हैं, व्यू पॉइंट बोल सकते हैं, कोई चीज कैसा है दिखने का, नजरिया बोल सकते हो, स्टांस बोल सकते हैं हम इसको। स्टांस इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टांस। राइट? इसको स्टार दे दो, इंपॉर्टेंट है। व्यू भी बोल सकते हो, पोजीशन बोल सकते हो, पोजीशन, व्यू, ओनली व्यू भी बोला जा सकता है। क्लियर? व्यू भी बन सकता है। ओके और क्या बोल सकते हैं? आउटलुक बोल सकते हो इसको। कितने सारे वर्ड्स आ गए हमारे पास इसके। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड है परपॉर्टेड। परपॉर्टेड का मतलब क्या होता है? परपॉर्टेड, परपट एक वर्ब है। ठीक है, जिस अगर वर्ब है बट अगर इसको एज एन एडजेक्टिव भी यूज करा जा सकता है। एज एन वर्ब का भी काम कर सकता है और एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, दोनों का काम करता है। अपेयरिंग टू बी ट्रू, ऐसा दिखना कि कोई चीज ट्रू है, कोई चीज रियलिटी है। ओके, अपेयरिंग टू बी ट्रू, जिसका दिखावट हम कहते हैं कि इस बात में थोड़ा सा सच है, दैट इज परपटेड। परपटेड पार्ट ऑफ स्पीच जो अगर हम बात करें पार्ट ऑफ स्पीच की, तो जो वर्ड्स ईडी के साथ खत्म होते हैं उनको हम वर्ब में भी रख देते हैं, और ऐसे वर्ड्स को एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। जब ये नाउन का और क्वालिटी देता है नाउन का तब बोल सकते हैं। ठीक है? ओके, किसी चीज को इंप्रेशन देना, किसी चीज को ट्रू दिखना, किसी चीज का हमें लगता है कि कोई चीज ऐसे अफेक्ट होना किसी चीज का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, इसका हम ये भी लिख सकते हैं, टू हैव एन अफेक्ट। ठीक है, अफेक्ट होना किसी चीज की। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है हिंडसाइट। हिंडसाइट पार्ट ऑफ स्पीच, पहले बताओ कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? हिंडसाइट। अगर मैं बात करूं हिंडसाइट की, तो ये एक नाउन है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की बात करी गई है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट इवेंट्स, जो पास्ट में कुछ इवेंट्स हुए उनकी समझ रखना, जब वो हो गए उसके बाद उसकी समझ रखना, उसके बारे में नॉलेज रखना, दैट इज हिंडसाइट। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, तो कौन सा नाउन बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा, वो जो चीज दिखती नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट है 10 नंबर डिसैम्बल। एक होता है असेंबल, एक होता है डिसैम्बल। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिसैम्बल की, मतलब डिसीव करना, एक्ट करना, ब्लफ करना किसी के साथ, किसी से कोई बात छुपा लेना, हाइड कर लेना, कंसील करना। क्लियर? ठीक है, डिसैम्बल, डिसीव करना, एक्ट करना, ब्लफ, किसी को इडियट बनाना, किसी से कोई बात छुपा लेना, या फिर थोड़ा सा दिखावा करना किसी चीज के लिए। ओके, एक्टिंग करना किसी चीज के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट है 11 नंबर वर्ड। यहाँ पे गुड नहीं आएगा, गॉड कर लो। गॉड, GOAD, दैट इज गॉड। गॉड एक पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो वर्ब है। कौन सा वर्ड है ये? वापिस लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, गॉड। क्लियर? गॉड का मतलब होता है किसी को उकसाना, प्रवोक करना, झगड़ा करने के लिए, किसी बात की लड़ाई करने के लिए। मेक समवन एंग्री,
किसी को गुस्सा दिलाना, दैट इज गॉड, गॉड वर्ब है, ये क्रिया है। नेक्स्ट है फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब क्या होता है? मैनिया, मैडनेस, किसी चीज के लिए पागलपंती, किसी चीज के लिए पागलपंती, दैट इज मैडनेस। किसी नेगेटिव वर्ड बोल सकते हो फ्रेंजी, एगिटेशन, ठीक है, एगिटेशन, किसी चीज के लिए थोड़ा सा गुस्सा होना, किसी चीज के लिए पागलपंती होना, दैट इज मैनिया, मैडनेस एंड एगिटेशन। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं डिसअवॉयल्स। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट है डिसअवॉयल्स। हाँ जी, इसका मतलब क्या है? रिजेक्शन, डिनाइल कर देना, किसी चीज को रिफ्यूज कर देना, रिफ्यूजल, रिफ्यूजल, किसी चीज को मना कर देना, राइट। नेक्स्ट चलते हैं विंडिकेट। विंडिकेट का वर्ड का मतलब क्या होता है? विंडिकेट मतलब किसी को दोष मुक्त कर देना, एब्सॉल्व, एब्सॉल्व का मतलब फ्री फ्रॉम, एक्विट, एक्विट का मतलब बरी कर देना, एक्सनरेट, एक्सनरेट, किसी के ऊपर मान लो ब्लेम लगा हुआ है और उसको फ्री कर देते हैं, कोर्ट में करार कर देते हैं कि ये दोष मुक्त है पर्सन, दे आर विंडिकेटिंग, ठीक है। विंडिकेट मतलब फ्री कर देना, एब्सॉल्व इसका मतलब टू फ्री फ्रॉम एरर, फ्री फ्रॉम एरर, दोष मुक्त कर देना किसी को, क्लियर। चलो नेक्स्ट है हमारा क्वैश। क्वैश का मतलब क्या होता है? कैंसिल कर देना। पहले भी ये वाला हमने करा हुआ है वोकैबुलरी का वर्ड। क्वैश मतलब कैंसिल, किसी चीज को स्टॉप कर देना। टू सप्रेस मतलब किसी चीज को दबा देना। ये तीनों ही इसके क्या बोलूं, सिनोनिम्स हैं। और अगर ये एक्शन वर्ड है, स्टॉप करना, कैंसिल करना, दैट मीन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये वर्ब है। ओके, तो ये थे हमारी आज की क्लास से 15 वर्ड्स जिनके आपने सिनोनिम्स ही एक एक दो सिनोनिम्स भी कर लिए हैं। तो आपके पास अराउंड करके 30 वर्ड्स इकट्ठे हो चुके हैं, क्योंकि पीछे हमने सेटबैक्स हो गया, विंडिकेट हो गया, ऐसे करके करे हैं वर्ड, ठीक है। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपके पास नियर अबाउट 30 वर्ड्स इकट्ठे हो चुके हैं। जैसे वर्डिक्ट वर्ड करा था, सेकुलर वर्ड करा था हमने, तो बहुत सारे आपके पास वर्ड्स इकट्ठे हो चुके हैं। तो इन वर्ड्स को आपने रिवाइज करना है, डे टू डे लाइफ का हिस्सा बनाओ, इनको रोज रोज रिवाइज करो। अगर आपसे सारे के सारे वर्ड्स नहीं होते, एटलीस्ट 10 करो, 10 वर्ड्स तो जरूर करो, अपनी लाइफ का पार्ट बनाओ। बिकॉज ये वर्ड जब रिपीट होते जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी मेमोरी में फिट होते जाएंगे। सो ट्राई टू रिवाइज दीज वर्ड्स अगेन एंड अगेन। रोज का नितनेम बनाओ कि आपको हाफ एन आवर इन वोकैबुलरी वर्ड्स को देना ही देना है। इनको रीडिंग करो, गो थ्रू हो लो, फिर एक बार और रीडिंग कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्लॉट में आप क्या करो, इसको 20 to 25 मिनट्स दो, इसको रिवाइज करके लीव कर दो। फिर नेक्स्ट पूरे दिन में एक बार और इसको 10 मिनट दो, 10 मिनट की रीडिंग लेके छोड़ दो। फिर एक और सोने से पहले जस्ट बिफोर योर स्लीप आप क्या करो, इसको वापिस एक बार रिवाइज कर लो। क्लियर? तो ये था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।